हम बात करेंगे जेंटलमैन मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मेटल क्या होता है। मेटल और नॉन मेटल के बारे में उसका प्रॉपर्टीज वगैरह अवश्य बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोलूँगा वो आप लिख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल के बारे में। मेटल का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। क्या होता है, मेटल लस्ट्रस होता है। और इसमें मेटल जनरली आपको हार्ड मिलेंगे। मेटल कैसे मिलेंगे आपको, जनरली हार्ड मिलेंगे। और ये मेटल में आपको मेलेबिलिटी भी होता है। मेलेबिलिटी फिर क्या होता है, बोलेंगे सर मेलेबिलिटी क्या होता है। तो मेलेबिलिटी ये होता है, जैसे कोई भी चीज़ है उसको थिन शीट में अगर हम पतला करेंगे, हाँ जैसे उस पर हैमर मार मार के उसको पतला करेंगे, उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे में गोल्ड का और सिल्वर का आपको मेलेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन मोस्ट इसमें पूछेगा तो गोल्ड का आपका मेलेबिलिटी ज़्यादा है। इसको आप डिनोट एयू से भी बोलते हो, करते हो। तो मेलेबिलिटी में क्या होता है कि आप थिन शीट बनाते हो उस चीज़ को, मानो सोना है, उसको आप पीट पीट के हल्का पीट पीट के बनाते हो, बहुत पतला करते हो, तब ना आप कान में पहनते हो वगैरह, ये सब आप पहनते हो। मेलेबिलिटी होता है। और डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी में होता है कि थिन वायर आप उस पर ही मारना है, और वायर को जिसमें पतला करते हैं उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। और जिसमें सीट को पतला करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। आपको मेटल में आपको सोनरस मिलता है। जब आप स्कूल में बच्चा में आपको याद होगा, जब आप ये करते हैं, जब बच्चा में आप घंटी लगाते थे, टन 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 की जो आवाज़ आती थी वो सोनरस ही थी, जिसको हम बोलते हैं आप यू कैन से डेट स्ट्राइकिंग साउंड। फिर मेटल जो होता है बेटा, वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल कैसा होता है आपको, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जैसे मैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये ध्यान में रखिएगा बस। और मेटल आपको इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल में कैसा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और एजी और यू में बोल रहा हूँ कि क्या होता है, देखो यहाँ पे मोस्ट मेलेबल होता है। और बात करें मरकरी जो होता है एग्जिस्ट किसमें करता है, लिक्विड फॉर्म में। ये आपको क्या है, एक्सेप्शन है, ध्यान में आप रखिएगा। और एयू मैं आपको स्पीड बता रहा हूँ कि एयू जो है मोस्ट डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब पीटना, थिन शीट में, ये सब ध्यान में आपको आनी चाहिए। और मैं बात करता हूँ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है आपको, एजी और एयू होता है। एजी मतलब चांदी और यू मतलब सोना, ये ध्यान में। एजी मतलब चांदी, और सॉरी कॉपर मतलब सोना, कॉपर मतलब सीयू मतलब कॉपर ही बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, सॉरी इसके लिए। हम बात करते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है आपको, तो लीड और मरकरी। लीड और मरकरी जो होता है, क्या होता है आपको, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होगा आपको, लीड और मरकरी। मरकरी आपको पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा, ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नॉन मेटल। तो अब मेटल में आप जान रहे थे कि मेटल कैसा था, लस्ट्रस था। लेकिन नॉन मेटल में क्या होगा, नॉन लस्ट्रस होगा। और आयोडीन क्या है आपको, नॉन मेटल है, ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन है कि आयोडीन आपको, हम अभी जस्ट आपको पढ़ाएं कि आयोडीन क्या होता है, नॉन लस्ट्रस होता है। लेकिन इसमें क्या है, आयोडीन में ये क्या होता है, लस्ट्रस होता है। कैसा होता है, लस्ट्रस होता है, ये आपको एक्सेप्शन है। फिर हम इसमें है कि ऑल मेटल सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, मैं आपको यही बताने का प्रयास किया हूँ। मेटल जो ज़्यादा देखा जाए, मेटल जो होता है आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। मेटल क्या होता है, मैं आपको जस्ट बताया हूँ कि मेटल क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में। जैसे में आप मानो गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। गैलियम और सीजियम मेटल ही है, लेकिन वो लो पॉइंट के होते हैं। जैसे गैलियम सीजियम को आप हाथ पे रखिएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। गैलियम सीजियम इस हाथ पे रखेंगे तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ये ध्यान में आपको नहीं चाहिए। कार्बन क्या है आपको, कार्बन नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करता है आपको डिफरेंट फॉर्म में। कार्बन का बेटा अलोट्रोप होता है। जैसे में आप जान सकते हो डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, अलोट्रोप है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अपरूप होता है। डायमंड के बारे में जानेंगे। डायमंड आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड क्या है आपका, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और डायमंड क्या है आपको, हार्डेस्ट है, सिर्फ 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। लेकिन ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे तो ग्रेफाइट आपको स्लिपरी और स्मूथ होता है। होते हैं आपको स्मूथ और स्लिपी होते हैं। और ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो ग्रेफाइट को आप यूज कर सकते हैं किसमें, मॉडरेटर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि आपको अल्काली मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अल्काली मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और अल्काली मेटल को आप कट कर सकते हैं नाइफ से, नाइफ मतलब चाकू से आप कट कर सकते हैं अल्काली मेटल को। क्यों, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा मतलब लो डेंसिटी होगा, ये भी ध्यान में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम। पोटेशियम को विनोट कैसे से कर सकते हैं, के से करते हैं।
और ये सब क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए आप इसको किससे काटेंगे, नाइफ से काट सकते हैं, अल्काली मेटल में आ जाएगा। हम बात करते हैं, देखिए मेटल और ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन जब बनेगा तो क्या होगा बाबू, मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल और ऑक्सीजन बनेगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ध्यान में आपको आनी चाहिए। ये एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, नन मेटल जो है प्रोड्यूस करता है एसिडिक नेचर, याद करिए, नन मेटल आपको प्रोड्यूस क्या करता है, एसिडिक नेचर, लेकिन मेटल जो क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिक नेचर। ध्यान में रखिएगा, याद करने का, मेटल प्रोड्यूस क्या करेगा, बेसिक नेचर, और नन मेटल क्या प्रोड्यूस करेगा आपको, एसिडिक नेचर। ध्यान में रखनी चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं इनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, ये जान लीजिए सिर्फ। इनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, ध्यान में रखिएगा, इनोडाइजिंग प्रोसेस हो गया। और आपको कार्बोनेट में कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है, और सल्फाइड में रोस्टिंग प्रोसेस होता है, ध्यान में रखिएगा। और गैल्वेनाइजेशन क्या मिलेगा, जिंक, जिंक में आप क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। जिंक में क्या करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, जिंक में क्या करेंगे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे। कार्बोनेट में क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। सल्फाइड में क्या करेंगे, तो रोस्टिंग करेंगे। एनोडाइजिंग में क्या करेंगे, एनोडाइजिंग से एल्युमिनियम आपको ध्यान में आनी चाहिए। और देखिए बेटा, जैसे हम एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, दो एक ऐसा मेटल है जो आपको एसिडिक भी शो करेगा नेचर और बेसिक भी शो करेगा। जैसे मानिए एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड को लिख सकते हैं आप Al2O3 और जिंक ऑक्साइड को ZnO। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड वो दोनों बिहेवियर से करता है, कौन कौन, एसिडिक और बेसिक करता है। ध्यान में आपको आनी चाहिए। फिर है कि Ag और AU, Ag और AU जो डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। हाई टेम्परेचर पे भी रख दीजिएगा ना Ag और AU को, तो वो जो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। AU और Ag ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ध्यान में रखिएगा। फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वो डाइल्यूट होता है किसके साथ में, HNO3। HNO3 से क्या ध्यान में आएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज ये डाइल्यूट होगा किससे, HNO3 से। HNO3 को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें से क्या इन्वॉल्व होकर क्या निकलेगा, गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ध्यान में आपको आनी चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ कॉपर, कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, HCl के साथ। कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, तो HCl के साथ में। अब हम बात करते हैं इक्वारिजिया क्या होता है, और फास्ट होगा तो थोड़ा बताइएगा। इक्वारिजिया क्या होता है, इक्वारिजिया को आप बोलते हैं रॉयल वाटर, क्या बोलेंगे इक्वारिजिया को, रॉयल वाटर बोलते हैं। और इक्वारिजिया से ध्यान में रखिएगा क्या, इक्वारिजिया सब ध्यान में रखिए, कॉन्सेंट्रेटेड किसमें होगा, HCl में, और किस क्या देगा, HNO3 देगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। और रेशियो इसका 3:1 में होता है, बस ध्यान में रखिएगा। फ्री स्टेट में क्या क्या मिलेंगे आपको, AU मिलेंगे, AG मिलेंगे और PT। ये सब कौन से स्टेट में रहेंगे, AU AG और PT किस में रहेंगे आपको, किस में रहेंगे आपको, फ्री स्टेट में रहेंगे। ध्यान में आपको आनी चाहिए। अब हम फिर बात करते हैं कॉपर, जो कॉपर को रिएक्ट करवाएंगे कार्बन के साथ में, तो आपको हमको क्या मिलेगा, इसमें कॉपर को कार्बन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो मिलेगा कौन सा कलर, ग्रीन कलर मिलेगा। कॉपर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या करवा रहे हैं, एयर के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, ग्रीन कलर मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, आयोडीन के बारे में। आयोडीन क्या है, नन मेटल है। नन मेटल मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, और नन लस्ट्रस होगा, और ब्रिटल मतलब तोड़ सकते हैं, ब्रिटल नेचर का होगा आयोडीन। आपको ध्यान में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रास के बारे में। इसका हम ब्रास के बारे में जानते हैं, इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे। ब्रास को फार्मूला है कॉपर और जिंक। ब्रास को क्या बोलते हैं, कॉपर और जिंक जो मिलकर बनता है उसको ब्रास बोलते हैं, कॉपर और जिंक। और ब्रोंज जो होता है कॉपर और एसेन, कंफ्यूज नहीं है, कॉपर और एसेन होगा तो क्या बनेगा, ब्रोंज बनेगा, ध्यान रखिएगा। और स्टील क्या जिससे बनता है, कार्बन Fe और निकेल से क्या बनेगा, C+Fe+Ni, मतलब निकेल Fe लोहा और कार्बन से क्या बनता है, स्टील बनता है। ध्यान में रखिए। गन मेटल कैसे बनता है बेटा, कॉपर जिंक और एसेन। गन मेटल कैसे बनेगा, कॉपर जिंक और एसेन। कॉपर जिंक और एसेन से क्या मिलेगा, गन मेटल बनता है। और बच्चा जर्मन सिल्वर जिसको बोलते हैं, ये कॉपर जिंक और निकल से बनता है। जर्मन सिल्वर कैसे बनेगा, कॉपर से बना,
जिंक से बना और सिल्वर से बना। बहुत बढ़िया। सिनेबार को क्या बोलते हैं? मरकरी। मरकरी का ये रिलेट कर सकते हैं, Hg होता है। और सोल्डर जिसको बोलते हैं, जिसका ये होता है Pb और Sn, जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सोल्डर क्या चीज़ से बनेगा? Pb और Sn से। क्या चीज़ से बनेगा? Pb और Sn से बनेगा क्या? सोल्डर बनेगा। हम आपको बताएं नॉन मेटल का एग्जांपल बता देते हैं। जैसे में जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है आपका मेटोलाइट्स का होगा। सॉरी, मेटोलाइट्स का एग्जांपल क्या होगा? जर्मेनियम, सिल्वर, ये सब क्या चीज़ का एग्जांपल है? मेटोलाइट्स का है। ध्यान में आपको आनी चाहिए ये सब। इसमें समझाने वाली कम बात थी, इसमें रटवाने वाली बात थी। जो पॉइंट था वो मैं आपको बताया हूँ। जैसे हमें ध्यान में रखिएगा, मेटल असरस था, जनरली वो हार्ड होता है, मेलेबिलिटी इसमें होता है, सोनरस होता है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये सब ध्यान में आनी चाहिए। फिर लेकिन उसमें Au Ag मोस्ट मेलेबल था, ये भी ध्यान में रखिएगा। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन था? Ag और कॉपर था। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन होगा? लीड और मरकरी होगा। ध्यान में आनी चाहिए। ये सब मरकरी क्या था? ऑल मेटल जो होता है सॉलिड एक्सपेक्ट क्या होता है? मरकरी लिक्विड में होता है। मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेटल का मेनली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम को बोले थे इस पर रखेंगे तो क्या होगा? लिक्विड नेचर में होगा। ये सब ध्यान में आनी चाहिए। मेटल आपको क्या कैसे नेचर होगा ध्यान में रखिएगा। इसे रिलेट करना है। मेटल का बेसिक होगा और नॉन मेटल का एसिडिक होगा। ध्यान में आपको आनी चाहिए। जिंक से ग्रेमिनाइजेशन कार्बोनेट, जिंक से ग्रेमिनाइजेशन ध्यान में रखिएगा। सल्फाइड से क्या निकालते हैं? रोस्टिंग ध्यान में रखिएगा। कार्बोनेट से कैल्सिनेशन ध्यान में रखिएगा। और इनोडाइजिंग से एल्यूमिनियम ध्यान में रखिएगा। अल्काली मेटल आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ध्यान रखें, जिसको नाइट से हम काट सकते हैं। ये सब ध्यान में रखिएगा। को बताएंगे जो NDA CDS में एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हमको बताएंगे कि ये कौन जो एलिमेंट है वो हॉट वाटर से नहाते हैं, कौन कोल्ड वाटर से नहाते हैं, इसे मैं बताऊंगा। पोटेशियम जिसको डिनोट करते हैं गैस है, पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम, ये आपको नहाते हैं कोल्ड वाटर से। लेकिन पोटेशियम जो है और सोडियम वो वायलेंटली नहाता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है, मतलब वायलेंटली रिएक्ट करता है। और कोल्ड वाटर से वो क्या करते हैं? रिएक्शन करता है, और वो वायलेंटली करता है। इसके लिए केरोसिन आयन उस पर हम डालते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो वाली हॉट वाटर से नहाता है। मैग्नीशियम किस वाटर से नहाएगा? वो हॉट वाटर से वो रिएक्ट करता है, ये ध्यान में रखिएगा। एल्युमिनियम, जिंक और Fe वो स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम, जिंक और Fe स्टीम वाटर के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। आपको ध्यान में आनी चाहिए। फिर हो गया Pb हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, फिर Ag हो गया। Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड। ये सब नहाते नहीं ये वाटर के साथ, नहीं आपको हॉट वाटर के साथ, नहीं कोल्ड वाटर के साथ, किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन आपको बता दूँ, जो सिल्वर है जो सल्फर के साथ वो मुंह काला करवा लेता है, इसलिए वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। दैट्स इट। केमिकल रिएक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे ट्रिक है पैक्ट्स। क्या ट्रिक है? पैक्ट्स। तो सबसे पहले हम जानने का ट्राई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो P4 प्रेसिपिटेट होता है, E4 इवोल्यूशन किसका? गैस का होता है, C4 कलर चेंज होता है, T4 टेम्परेचर और S4 स्टेट चेंज। इसमें सॉलिड है या लिक्विड है ये आपको पता लगता है। केमिकल रिएक्शन पढ़ा है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा है, इसमें ये होता है कि इसमें पहले ट्रिक से याद रखेंगे। इसमें क्या क्या चेंज होगा जब हम रिएक्ट करवाएंगे एक दूसरे को, तो इसमें क्या क्या चेंज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। P4 पैक्ट से याद रखिएगा। P4 प्रेसिपिटेट, E4 इवोल्यूशन गैस, C4 कलर चेंज, T4 टेम्परेचर और S4 स्टेट चेंज, ये ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम ध्यान में ये पहले यहाँ पे देख लीजिए, H2 + O2 करवाए तो H2O, मतलब इधर वाला जो ये होगा इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे वो रिएक्टेड होगा, जो मिलेगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान में आनी चाहिए। तो हम ट्रिक सबसे पहले याद रखेंगे। कोई भी जब हम दोनों को बैलेंस करेंगे, LH = RS दोनों को प्रूव करेंगे, उसकी एक ट्रिक पहले हम याद रखेंगे। मेटल में क्या आ जाएगा? जिंक, Fe, Na, Al, Mg, Ma, कॉपर, Ca, कैल्शियम, Pb और Ba, ये सब मेटल पहले हम ट्राई करेंगे मेटल को इसमें रिएक्शन में करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, नॉन मेटल में क्लोरीन, ब्रोमीन, S सल्फाइड, नाइट्रोजन और
कार्बन आ जाएगा, लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का देखेंगे। फॉर एग्जांपल से माध्यम से समझते हैं। पहले हम देखेंगे इसमें मेटल क्या है। इसमें मेटल में देखिए जिंक, यहाँ पे जिंक दिया है मेटल में, तो जिंक देख लिए। फिर यहाँ पे HCl है, HCl क्वेश्चन में है, और ZnCl2 और H2 है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जिंक और जिंक मिला हुआ है, जिंक और जिंक मिला हुआ है, लेकिन क्लोरीन यहाँ क्या है 2 गो, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे 2 क्लोरीन कर दिए। ठीक है, हाइड्रोजन सेम है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं। मानो कि Fe है, Fe है और H2O है, Fe3O4 और H2 क्वेश्चन में है, तो 3Fe क्यों लगा दिए, क्योंकि Fe3 है, तो यहाँ इसलिए 3Fe लगा दिए। ऑक्सीजन 4 था, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 लगा दी। हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानते हैं क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है क्या, थोड़ा सा जोड़ना होता है। जैसे A + B है, 2 प्रोडक्ट है, तो क्या बन गया, AB बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे C + O2, कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़े तो क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। जैसे में हम माने कि जैसे मानो कि CaO को क्या बोलते हैं, क्विक लैम्प बोलते हैं। जो S है वो बताता है कि सॉलिड में है कि लिक्विड में है। देखो तो CaO है प्लस H2O है, तो क्या बनेगा, COH2 का होल ट्वाइस एक्वा सोल्यूशन में, और क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। COH2 को हम क्या बोलते हैं, स्लिट लैम्प बोलते हैं, जिसको हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग में भी, याद रखिएगा। स्लिट लैम्प किस में यूज करेंगे, वाइट वॉशिंग में, जो क्वेश्चन आया हुआ है। CO को क्या बोलते हैं, क्विक लैम्प बोलते हैं। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का में भी एक्सोथर्मिक होता है, और इसमें एक्सोथर्मिक से ध्यान में आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है और हीट रिलीज होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें जो ताकतवर होगा वही हीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे Fe है प्लस CuSO4 है, CuSO4 का कलर ब्लू था, FeSO4 था, और Cu है जो रेडिश ब्राउन देता है। ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। जैसे बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है क्या, टूटना। जैसे मानिए 2FeSO4 है, 2FeSO4 है, वो टूट रहा है। तो FeSO4 किसमें टूट रहा है, हीट यहाँ दी है, और ट्रायंगल का मतलब हीट ही होता है, इसका सिंबल होता है। तो ये 2FeSO4 किसमें टूट रहा है, Fe2O3 में। इस मतलब सॉलिड आपको हम बताए हैं, और SO2 और SO3 में। SO2 और SO3 दोनों गैस है, वो कैसा नेचर का होगा, एसिडिक होगा। और शुरू में जो FeSO4 को जो हम रिएक्शन करवाएंगे उस समय उसका कलर ग्रीन होगा, और जब वो Fe2O3 बनेगा तो उस समय उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। ये ध्यान में। जैसे AB, जैसे मान लीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम बोले टूटना। जैसे AB है, तो AB को तोड़ेंगे तो A + B बना। देखिए तो AB को तोड़े हैं तो A + B बना है। वैसे मानिए CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ेंगे तो COO बन जाएगा, प्लस में क्या बनेगा, CO2 बनेगा। यहाँ तक। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, ऐसा रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या बताएंगे, हीट एब्जॉर्ब होगा, और इसमें क्या होगा, इसका और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है, फोटोकेमिकल लाइट, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, गेन ऑक्सीजन होगा और लॉस हाइड्रोजन का होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑक्सीजन होगा, लॉस हाइड्रोजन का। और रिएक्शन में उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, गेन हाइड्रोजन होगा, लॉस क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। जय हिंद कैडेट्स। आज हम आपको बताएंगे मैग्नीशियम रिबन की कहानी। मैग्नीशियम रिबन के बारे में आज हम जानेंगे, जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। हम जानेंगे मैग्नीशियम रिबन के बारे में कुछ। तो बात करते हैं Mg+O2 जो बनेगा वो बनेगा MgO। Mg+O2 जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। Mg O2 दोनों को जब रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा, MgO बन जाएगा। ठीक, पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि जो इधर वाला जो होगा, जो Mg+O2, वो हम उसको क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे रिएक्टेंट, और जो बनेगा, जो मिलेगा, उसको हम प्रोडक्ट मान लेंगे। इतना बात क्लियर होनी चाहिए। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो हमको वाइट फ्लेम मिलेगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कैसा मिलेगा, वाइट फ्लेम मिलेगा और वाइट पाउडर मिलेगा। ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो हमको वाइट फ्लेम मिला, वाइट डजलिंग हुआ। और इसमें क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मतलब हीट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होगा, और ये
कम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होगा, ध्यान में रखिएगा। एक्सोथर्मिक का भी होगा और कम्बिनेशन रिएक्शन का भी होगा। तो पहले हम जानेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो हम पहले जान लेंगे कुछ एक्सोथर्मिक का, हम बताते हैं एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं जो बोलूँगा आप वो लिख सकते हो, ठीक है। पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में एग्जाम्पल में आ जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल ये भी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। फिर आइस क्यूब हो गया, वो भी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। डिटर्जेंट ऑफ वाटर, वो भी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। फिर हम मान के चलेंगे, यहाँ पे देख लीजिए थर्माइट रिएक्शन, ये भी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है जान लीजिए कि मान लो कि जो ट्रेन का जो पटरी आप देखते होंगे, दोनों तरफ से लोहा लगा होता है, इसमें जो क्रैक हो जाता है उसको जो फिर इसके लिए जो प्रोसेस लगता है इसको बनाने के लिए, इसको इसमें केमिकल वगैरह डाला जाता है, दोनों को फिर मिलाया जाता है, दोनों को मिलाकर ज्वाइंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। और बर्निंग ऑफ कैंडल, वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। फिर रेस्पिरेशन हो गया, वो भी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। आयरन रस्टिंग हो गया, आयरन रस्टिंग भी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया और रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर, ये सब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल। अब जानते हैं इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल। इंडोथर्मिक में ध्यान में रखिएगा, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, इवोपरेशन ऑफ H2O क्या इसका एग्जाम्पल है, इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। फिर आप फोटोसिंथेसिस हो गया, आइस का मेल्ट होना या कंबसन होना या बेकिंग ब्रेड, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो हम इसमें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से। फिजिकल चेंज में हम ऐसे याद किया हूँ, फिजिकल चेंज में जो जाएगी वो वापस आएगी। फिजिकल चेंज में क्या होगा, जो जाएगी और वो वापस आएगी, पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक में इसमें कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फिजिकल चेंज में आपको नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जैसे हमें एग्जांपल हम लेते हैं, मिक्स सैंड और वाटर, जैसे बालू और वाटर को एक जगह हम करेंगे तो इसमें से कुछ नया प्रोडक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये फिजिकल चेंज के एग्जांपल में हो गया। जैसे में आइस का मेल्ट होना, चाहे पानी को हम बर्फ हो जाता है, बर्फ फिर पानी हो जाता है, मतलब जो गई वो वापस अपनी अवस्था में, स्टेट में चली जाती है। फिर हो गया सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, जिसको CO2 भी बोलते हैं, वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। कटिंग ऑफ पेपर को हम काटेंगे तो अपनी देख रहे हैं अपना कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उससे नहीं बन रहा है, तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज में मैं आपको बताया हूँ, जो चली जाएगी वो वापस लौट के नहीं आएगी और इसमें नया प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ बर्निंग वुड, अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो वो वापस आएगी, नहीं आएगी, वो उसका अवस्था भी चेंज हो गया, वो राख बन गया। तो बर्निंग वुड क्या हो गया, केमिकल चेंज। फिर हो गया आपको फ्रूट जो सड़ जाता है वो भी क्या हो गया, आपका केमिकल चेंज हो गया। चाहे दूध खट्टा हो जाता है तो वो तो अपना स्टेट अपना चेंज कर लिया, दूध खट्टा हो गया, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। फिर रेस्पिरेशन भी केमिकल चेंज के अंदर आएंगे। चाहे फोटोसिंथेसिस भी देख सकते हैं, वो भी केमिकल चेंज के अंदर में। जो राइपिंग ऑफ फ्रूट, जो फल वगैरह जो पकता है उसको क्या बोलते हैं, वो भी केमिकल चेंज के अंदर में आपको आएंगे। ये सब ध्यान में आए। चाहे कुकिंग ऑफ द फूड, ये भी किसके अंदर में आएंगे,